हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो साइन, जो राशि चक्र की ठीक 8वीं राशि है। 8वीं राशि होने के नाते इस राशि में कुछ गुप्त रहस्य भी पाए जाते हैं। ये लोग जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, कई बातों को अपने मन में रखते हैं और समय आने पर उसे सही प्रभाव उसका दिखाते हैं। इसके साथ साथ में ये राशि मेहनती है और कार्मिक होने के नाते अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयत्न से जुट जाते हैं। चलिए आज बात करते हैं कि जो इस समय जो वृश्चिक राशि में जो इस समय संचरण चल रहा है, जो गोचर है, ट्रांजिट है, उसके हिसाब से देखते हैं तो दो चीजें आज की डेट में इस समय बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। एक नंबर एक तो ये है कि जो जुपिटर हैं, जुपिटर 8th हाउस में है और 8th हाउस में ठीक जो 12 जून 2025 से और उसके बाद 9 जुलाई 2025 तक यहां पर जुपिटर अस्त रहेंगे। जुपिटर के अस्त होने से कुछ प्रभाव तो ऐसे हैं कि जो नेगेटिव हैं और कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो कि आपके लिए पॉजिटिव है। सबसे अच्छी तो ये है कि पॉजिटिव चीजों में आपका करियर है, दूसरा आपका भाग्य है। ये दोनों चीजें आपके लिए अच्छे हैं। आपका करियर भी और आपका भाग्य भी आपको साथ दे रहा है। नेगेटिव ये है, उतार चढ़ाव की बात ये है कि 8th हाउस में जुपिटर है और आपकी राशि से ठीक 8th हाउस में है। 8th हाउस हमारा हेल्थ से संबंधित होता है, इसलिए हेल्थ में थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी हो सकती है, माइनर इश्यूज हो सकते हैं। इस समय आप डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। विशेष करके जो स्टमक से संबंधित जो रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो 8th हाउस से संबंधित कही जा सकती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नेगेटिव प्रभाव हैं उसमें दो चीजें और हो सकती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए फाइनेंशियली आप कुछ सोच रहे हैं और उतना अच्छा फाइनेंशियली ग्रो अप नहीं हो रहा है। तो दूसरा, इसके साथ साथ में मैं ये कह सकता हूं कि जो अच्छे एस्पेक्ट हैं वो यदि जुपिटर को यहां से देखा जाए तो आपके बाहर जाने के चांसेस बन रहे हैं, विदेश में जाने के चांसेस बन रखे हैं, आपकी अच्छी डिग्निटी, आज का आपका अच्छा रिस्पेक्ट, और इसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयत्न यहाँ पर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बाहर के क्षेत्र में यहाँ पर आपका खर्चा भी हो सकता है और जब भी जुपिटर की एस्पेक्ट ठीक 12th हाउस में होती है तो खर्चे भी या तो यात्राओं में होते हैं या धार्मिक कार्यों में होते हैं। इसके बाद जुपिटर आपके 2nd हाउस में देख रहे हैं। 2nd हाउस से संबंधित सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस समय में अपने अच्छे व्यक्तित्व के हिसाब से, अपनी अच्छी भाषा के हिसाब से अपनी वाणी को अच्छा रखेंगे और उसके साथ साथ में जो आपका जो जहां पर कि आप कई सारी चीजें सोच रहे हैं वहां पर आपका मजबूत दृष्टि से, यहाँ पर जो मजबूत दृष्टि बनी हुई है जुपिटर की, वो आपको चल और अचल संपत्ति में भी यहाँ पर मुनाफा दे रहे हैं। यहाँ पर चल और अचल संपत्ति के लिए भी आपसे कह रहे हैं जिसका कि अभी निराकरण भी हो सकता है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे राहु आपके 4th हाउस में है। कुछ जो चीजें ऐसी है जो कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि राहु के हिसाब से आपकी मदर का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, लेकिन दूसरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर्टी संबंधी जो चीजें हैं उनका, क्योंकि जुपिटर की भी दृष्टि वहीं पर है, इसीलिए प्रॉपर्टी से संबंधित और आपकी लाइफ की सेटलमेंट से संबंधित यहाँ पर काफी कुछ जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं। साथ साथ में राहु का भी वहां पर अच्छा साथ मिल रहा है क्योंकि राहु वहां पर शनिवत हैं, तो इसलिए काफी कुछ जो सिमिलरिटीज यहाँ पर ऐसी बन रही हैं जिसमें कि आपकी कार्यों को गति देने के लिए भी राहु यहाँ से आपके लिए लकी ही साबित हो रहे हैं। इसके साथ साथ में तीसरी जो बात है वो जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि 25 मई से और 2 जून 2025 तक सूर्य आपके 7th भाव में है और 7th भाव में सूर्य, यहाँ पर सूर्य की स्थिति ऐसी है, यहाँ पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में है और सूर्य का जो आपका जो क्षेत्र है, जो हाउस है, वो 10th हाउस है। तो इस समय सूर्य का 10th हाउस का होना
और सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में होना, ये जो आपके डेज हैं, जो कह सकते हैं कि 12 जून से और 9 जो जुलाई, जो 25 मई से और 2 जून तक जो ये टाइम है, ये आपके लिए बेहद बेहद खूबसूरत है। और इसमें आप यदि अच्छी मेहनत करते हैं तो आपको तत्काल यहाँ पे जो सर्विस का क्षेत्र है, जो बिजनेस का क्षेत्र है और जो सर्विस का क्षेत्र है, इन दोनों में प्रगति इस समय आपको मिल रही है। साथ साथ में यदि संघर्ष करते हैं तो आपको तरक्की भी मिल रही है। थोड़ा बॉस से यहाँ पर अच्छा तालमेल रखें, पिता से यहाँ पर अच्छा तालमेल रखें, तो आपकी रेपुटेशन भी बढ़ रही है और आपकी कई सारी चीजें इसमें अच्छाइयों की तरफ आप आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ भी मैं ये बताऊंगा कि जो रोहिणी नक्षत्र है, हालांकि इसमें कोई भी प्लेनेट यदि उसमें जाता है, ट्रांजिट करता है, तो अच्छे ही रिजल्ट मिलते हैं। चाहे शुक्र का ट्रांजिट हो तो उस समय आपका जो है आपकी प्रशंसा भी बढ़ती है, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति भी होती है और आप एक रेपुटेशन भी हासिल करते हैं। इसी तरह से बुध की रोहिणी नक्षत्र में जाने से आपकी जो वाक पटुता है, जो आपका स्किल है, वो बढ़ता है। इसी के साथ साथ में बृहस्पति यदि रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं तो वहां पे आपकी नॉलेज ये बहुत अच्छी पावरफुल हो जाती है। इसी तरह से सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में जाना आपके लिए ये जो टाइम है, और ये बहुत अच्छा एक शुभ प्रभाव दिखा रहा है। और मैं ये कहूंगा कि इस समय में आने वाले जो ये दिन है, ये विशेष करके जो 14 दिन है, ये आपके लिए श्रेष्ठ कर होंगे और इसमें आपके रिजल्ट्स भी अच्छे निकलेंगे। थोड़ा आपको जो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो थोड़ा वाणी का आप अच्छी उपयोग करें, सही ढंग से लोगों को परखें और उसी तरह से बातचीत करें, तो ये आपके लिए बड़ा प्रभावशाली भी होगा और ये समय आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देने वाला है और अच्छी ग्रोथ करने वाला भी है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका पिक करूंगा कॉल। साथ साथ में आपकी कुंडली देखेंगे कि आपका हॉरोस्कोप क्या कहता है, असेंडेंट कहाँ पर है, लग्नेश कहाँ पर है, साथ साथ में आपकी नवांश कुंडली, गोचर कुंडली और आपकी जो जन्म कुंडली, उससे जो दशा और अंतरदशा है, उससे मुख्य रूप से फोकस होगा कि समय आपका कैसा चल रहा है और समय की गति के अनुसार आपके प्रमोशन, आपकी आर्थिक जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, ये किस तरह से रहने वाले हैं, सभी पर विचार किया जाएगा और जो भी मुझे अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका आभार, आपका धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।